गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको जो है वो गणेश उत्सव की और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बॉम्बे में बहुत जोर शोर के साथ मनता है। मतलब आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र जो है पूरा अगले पूरे एक वीक जो है वो कई सारे काम आपके यहाँ पे रुक जाएंगे, कई सारा स्टाफ नहीं मिलेगा आपको, कई सारे लोग जो है वो अपने घरों से काम कर रहे होंगे या जो है समझ लीजिए पूरा एक वीक जो है हॉल्ट आता है बॉम्बे में। मतलब इतना जोर शोर के साथ में गणेश उत्सव बनता है यहाँ पर। और ये यहाँ का एक नॉर्मल सिस्टम का हिस्सा भी। बाकी 300 जो 365 दिन होते हैं उसमें से यदि आप हटा दें 355 दिन लोग जो है वो जमकर काम भी करते हैं, संडे अंडे छोड़ दें आप छुट्टी का। तो लेकिन जो माहौल आपको बॉम्बे के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर आपको गणेश उत्सव में देखने मिलेगा ना, वो कभी और देखने नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये बिल्कुल इसको आप कंपेयर कर सकते हो वेस्ट बंगाल के जो अपना दुर्गा अष्टमी वाला जो होता है, अपना दुर्गा जी जब बैठती है, नव दुर्गा का जो समय होता है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। लोग कहते हैं कि बॉम्बे में जो है वो कई सारे ऐसे गणेश मंडल हैं, गणेश जी के मंडल हैं जो जो झांकी लगाते हैं ना, जो मतलब पूरे इंडिया में फेमस है। मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स के बराबर उनका सिग्निफिकेंस है। जैसे यहाँ पे लाल बाग का राजा बैठते हैं और चिंतामणि गणेश बैठते हैं। यहाँ पे अलग अलग एरिया में गणेश मंडल्स के अपने नाम है और वो बड़े मतलब पवित्र स्थान माने जाते हैं। ऐसा जो है वो यहाँ का वर्जन है। शुरू शुरू में जब मैं बॉम्बे आया था ना, तो मुझे लगता था कि यार कि अपने एमपी में भी झांकियाँ लगती थी, लोग बिठाया करते थे, पर कभी भी जो है वो इतना क्रेज उसका नहीं था जितना क्रेज यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और गौर की कि जो गणेश उत्सव है ना, वो बेसिकली वो सामाजिकरण के लिए कि लोग बाग एक दूसरे के घर में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी गणेश जी बैठे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब भारती पूजा वूजा कर देगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर की गणेश जी भारती ने जो बैठाए घर में वो कैसे है। तो गणेश जी बैठते तो लोग आपसे मिलने आते हैं, आप लोगों के घर मिलने जाते हैं। तो ये बेसिकली समाज में जो है वो आपस में लोग इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से सामाजिकरण करें, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लोग 1.5 दिन के गणेश जी, 2.5 दिन के गणेश जी, 3 दिन के गणेश, तो ऐसे लोग बैठाते हैं। तो 2 दिन तक जो है पूरा सेवा करते हैं और फिर उनको जो है विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर भी जो बीएमसी उसने बहुत अरेंजमेंट कर रखा है कि भाई कहाँ पे आपको उनको गणेश जी को विसर्जन कहाँ करना है, आपको इको फ्रेंडली गणेश जी लेके आइए, कहाँ उनको डिस्पोज कीजिए, वो सब चीज़ें जो है बड़ी मायना रखाती हैं। खैर, ये तो मैंने बात की आपसे कि जो है एक फेस्टिव टाइम शुरू हो चुका है ना। ये जो टाइम होता है ना पूरा बड़ा, जैसे अभी जैन में पर्युषण पर्व चल रहा है, इसके बाद अभी गणेश जी शुरू हो गया है, फिर उसके बाद जो है वो थोड़े दिन के लिए जो है 15-20 दिन के लिए वो जैसे बोलते हैं ना कि वो एक श्राद्ध पक्ष चले जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो आपका नवदुर्गा वाला समय जाएगा, दिवाली वाला। तो ये पूरा सीजन जो है फेस्टिव चलता है। और इसमें आपको जो पढ़ने वाले बच्चे उनको कई सारे क्लासेस से भी हॉलीडेज मिलते हैं, तो उन हॉलीडेज का इस्तेमाल आपको ठीक से करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक होता है HOLI हॉलीडे, एक होता है ठीक है HOLY हॉलीडे। तो आपका हॉलीडे जो है वो हॉलीडे होना चाहिए, मतलब उसको पवित्र दिन मानकर आप पढ़े, ज़्यादा मेहनत करें आप, ठीक है। बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आप मैं कई बार देखता हूँ कि सब्सक्राइबर कहाँ से रहे, तो हम लोग भी सोर्स देखते हैं इसमें। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बायोमेंटर्स का रीच जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में बहुत जमकर हुआ है, ठीक है। मतलब आसपास के देशों में जो है बायोमेंटर्स बहुत तेज़ी में देखा जा रहा है और सरप्राइजिंग है मेरे लिए, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा डिमांड मेल ईमेल बहुत सारे आए हुए हैं कि भाई प्ले लिस्ट को ठीक कीजिए, प्ले लिस्ट में ये वाला लेक्चर मिसिंग है, वो वाला। मतलब बच्चे बहुत जमकर प्ले लिस्ट देख रहे हैं। इंडिया में जो इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया में जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो शॉर्ट्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, और जबकि शॉर्ट्स पूरे के पूरे शॉर्ट्स जो बनाए हुए हैं वो सारे फनी टाइप के शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, मोटिवेटिंग है, व्यंग किया गया है, फनी है वो उन शॉर्ट्स से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो लेकिन जो भी जुड़ रहा है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि बायोमेंटर्स में जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें कोई चैप्टर मिसिंग है, कोई चैप्टर आपको लगता है कि सर ये इसको आपको अपडेट करना चाहिए, तो मुझे बताइएगा जरूर, ताकि हम लोग उसको उस पर काम कर सकें। हालांकि पूरे चैप्टर सारा कंटेंट नीट का जो है वो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और वो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि वो रिलेवेंट नहीं, सब कुछ रिलेवेंट है वो, ठीक है। अभी भी सिलेबस वही है तो सब कुछ रिलेवेंट है वो। खैर, अब पहली बार जब कल मैंने एक पोस्ट डाला उसमें
जिसमें मैंने बताया कि कैसे क्राफर्ड मार्केट के बारे में बताया मैंने। और मुझे पहली बार जो है वो बड़े दुख के साथ जो है वो जितने भी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को मुझे ऑफ करवाना पड़ा, डिसेबल करवाना पड़ा, क्योंकि कमेंट इतने सारे कमेंट बड़े नेगेटिव टाइप के कमेंट आ रहे थे। मतलब मेरे को वो हेड कमेंट नहीं थे वो, लेकिन कम्युनिटी वाइज हेड कमेंट थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि हम इस बात को महसूस कर सकें कि जितनी नफरत आप लोगों के दिलों के अंदर भरी जा रही है, जितनी नफरत आपके दिलों के अंदर है, उतनी नफरत बाहर नहीं है। ठीक है, मतलब यदि आप बाहर निकल कर देखें, अब आप उसको कंपेयर करते हैं आज के 50 साल पहले हुई कोई घटना से कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ, उस देश में ये चल रहा है, इस देश में वो चल रहा है, तो ये बहुत नेगेटिव है। मतलब हम कोई भी अच्छी चीज़ को हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि हम अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करके देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए कुछ सोचें। हम सिर्फ और सिर्फ लड़ना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो नफरत का पक्ष ही देखना चाहते हैं। हमें हमारे मन में इतना नेगेटिविटी भर दिया है, इतना नेगेटिविटी चला गया है, जिसके चलते हम कोई ठीक बोलना, मैंने क्या गलत बोला कल की वीडियो में? मैंने यही बोला ना कि जब हम दुकान में गए थे, हमने देखा भाई गणेश उत्सव सबका होता है, ठीक है ना, ईद भी सबकी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई नेगेटिव चीज़ थोड़ी ना है, ये तो समाज का एक अच्छा पक्ष है जो मीडिया कभी नहीं दिखाएगा आपको मीडिया सिर्फ नफरत दिखाएगा, नाम बताएगा आपको मीडिया, ठीक है, जिसको आप ब्रेन वॉश चल रहा है, पूरा दिमाग को धोया जा रहा है। और वही ब्रेन वॉश हमारे आने वाले समय के लिए जो है वो बड़ा ठीक नहीं रहेगा। और हमको इन चीज़ों से, मतलब यदि मेरे से शिक्षक जो है वो अच्छी बातें आपको नहीं सिखाएंगे, तो जो नफरती बातें जो लोग फैला रहे हैं वो बातें आपके जहन में गहरी बस जाएंगी। तो मेरा तो ये कर्तव्य, आप मुझसे नफरत करें, मुझे पसंद ना करें, आप मुझे चार बातें कह दें, लेकिन तब भी मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे आपको सही बताना है कि देखो, आप जिस चीज़ को, एक घटना को देखते हो कि आपने एक एडवर्स घटना नहीं की, साहब ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, पर आप ये भी तो देखो ना कि 99% तो लोग तो वैसे नहीं है, 1% तो हर समय लोग रहे वैसे। तो इसका मतलब ये कि हम बताओ आपको, समाज को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से नहीं होता है जो लोग जो है वो खतरनाक या बुरे लोग होते हैं। समाज को खतरा उन लोगों से होता है जो 99% लोग अच्छे होते हैं और चुप रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करते, अच्छी बातें भी लोगों को नहीं होता। यदि बुरी बातें आपके सामने आ रही है तो अच्छी बातें भी आपके सामने आना चाहिए, है ना। तो मतलब मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने आपको जो है वो यूनिटी के ऊपर, अच्छी बातों के ऊपर मैंने आपको जो है वो एक बात कही, लेकिन ऐसी गलतियां मैं बार बार करूंगा अपने देश के लिए, अपने यूनिटी के लिए, ठीक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ ना, मालूम है आपको, सच्चाई बता रहा हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, सबसे पहले गेट पर मुझे मिलते हैं गनी भाई, ठीक है, मोहम्मद गनी। कहाँ से हैं वो? कश्मीर से हैं वो, कश्मीर से हैं। और वो पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी, सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम, सब कुछ वो देखते हैं। और वो जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो मुझे बताते हैं कि बिल्डिंग में साहब ये इशू चल रहे हैं, इसको अपने को ऐसे ठीक करना है, ठीक है। और फिर मैं अपने ऑफिस आता हूँ। ऑफिस में मैं देखता हूँ मेरे खुद के काउंटर पे जो है वो आसिफ बैठा हुआ है। आसिफ पूरा काम संभालता है, आपके कंटेंट की टाइपिंग से लेकर, ठीक है, और पीपीटी के बहुत सारा, सेल मैडम का भी काफ़ी काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आके टीम में, देखो हम बता रहे हैं आपको कि देश में, मतलब हम ऐसे डिफ्रेंशिएट यदि करेंगे ना हम लोग रिलीजन के बेसिस पे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। फिर हमारे ऑफिस में जो है वो शाहिद काम करते हैं। शाहिद जो है वो फैंटास्टिक, आज तक मैंने इतना शार्प जो है वो बैकएंड डेवलपर नहीं देखा। वो बैकएंड डेवलपर एकदम शार्प, कोई भी चीज़ को चुटकी में सुलझाते हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो पूरा काम, बैकएंड का पूरा काम जो है वो लीड करते हैं उसको, ठीक है। फिर जावेद सर हैं अपने साथ में, जो आपको जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मतलब मैं कई बार सोचता हूँ ना कि जब हम इस तरह की बातें सोचते हैं ना, हम ऐसी डिफरेंस वाली बात सोचते हैं, तो हम लोग जो है वो हम योग्य लोगों को भी जो है वो शक के दायरे में लाके खड़ा करते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। हमारे ऑफिस में हम लोग सारे फेस्टिवल मनाते हैं। अब हमारे ऑफिस में जब जैसे गणेश जी की तैयारी होगी तो आसिफ पूरा अरेंजमेंट करेगा उसका, गनी भाई ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ बिल्डिंग में। तो ये सब तो मतलब, यदि मैं आपको ये अच्छी बातें बता रहा हूँ तो ये इन बातों को से हमें कुछ सीखना है कि नहीं। आम आदमी को अपने काम से मतलब, उसको अपनी रोजी रोटी से, अपने काम धंधे से मतलब है उसको मतलब हम लोगों के यहाँ पे बिल्डिंग में हम लोग इफ्तार पार्टी भी होस्ट करते हैं भाई, कि जब रोज़ा होता है तो भाई इफ्तार पार्टी भी जो इतना स्टाफ है उसके लिए, जो भी लोग काम करने के लिए।
जब हम मिलकर रहेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम उन चीज़ों में उलझ जाएंगे जहाँ पे बाकी लोग मिडिल ईस्ट में सब लड़ रहे हैं, तो कौन आगे बढ़ रहा है बता दो मेरे को? कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जहाँ लड़ नहीं सकते वहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं। मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चे क्या सोचते हैं। आपको पता है, हम जो आज जिस उम्र में आप है ना, यही उम्र वो है जहाँ से आप परसेप्शन लेके आगे बढ़े होंगे, और उसी परसेप्शन से पूरी ज़िंदगी आप काम करेंगे। तो आपके परसेप्शन अच्छे होना चाहिए, आपके परसेप्शन अच्छे होना चाहिए। आप देखो ना, मोहम्मद सिराज, आपको पता है कि नहीं पता, अभी एशिया कप में जो है वो 6 विकेट लिए उन्होंने। हीरो है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के हीरो है वो। विराट कोहली तो है ही, कोई दो राय नहीं। वो दूसरा क्या है, शुभमन गिल, वो भी है, कोई दो राय नहीं इसमें। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम जो है लोगों को नाम से आइडेंटिफाई करना बंद करें, हम उनके काम से आइडेंटिफाई करें, तो कितना अच्छा होगा। ठीक है ना? कितना अच्छा होगा कि हम नाम से ना आइडेंटिफाई करें, काम से आइडेंटिफाई करें। और जो भी गलत करता है, कोई भी व्यक्ति है गलत करता है, उसको सजा मिलना चाहिए। जहाँ भी गलत होता है वहाँ पे जस्टिस भी होना चाहिए। तो ये कोई गलत बात है क्या बताओ? इस पर नेगेटिव कमेंट को थ्रो करना, इस पर लोग नेगेटिविटी को फैलाना कहाँ तक सही है बताओ? है ना? मतलब मैं बहुत छोटा आदमी, मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो, समझदार हो आप, ठीक है, इन सब मामलों में। मैं तो जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि भई कि हम लोगों ने हमको कोई अनुभव नहीं है, ठीक ना भैया? तुमसे ज़्यादा ही उम्र होगी ना हमारी, तुमसे ज़्यादा एक्सपोजर है हमारा, तुमसे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं हम, है ना? तुमसे तो ज़्यादा ही लोगों को जानते होंगे हम, ठीक है? कि तुम ये सोचते हो कि जितिन सर केवल घर में ही रहते, कुछ पता ही नहीं उनको दुनियादारी के बारे में, ठीक है? तो हमको सब पता है। हमारे सर्कल जो है वो ज़्यादा प्रबुद्ध सर्कल है हमारा, ज़्यादा लोगों को जानने वाला सर्कल है हमारा। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मैं हमेशा इस बात से डरता हूँ कि जो बीज हम बो रहे हैं ना, ये एक दिन पेड़ जरूर बनेंगे। अच्छे बीज बोते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है? अच्छे बीज बोते हैं। हर समय एक गुंजाइश होती है कुछ बेहतर करने की, तो बेहतर को चुनते हैं ना, बदतर को क्यों चुने हम? ठीक है? इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब लोग विज्ञान की तरफ आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, और जब जब लोग जो है वो बैक टू रूट्स गए ना, तो आपको पता है पीछे जाओगे तो पीछे ही जाओगे। ठीक है? मतलब मैं कल्चर का अपमान नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कल्चर बहुत कीमती है, बहुत सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है, तो उन्हें हमें वैज्ञानिक प्रूवन चीज़ों को हमें जो है वो मानना चाहिए। ठीक है? लेकिन अंधविश्वास एक अलग बात है, विश्वास एक अलग बात है। ठीक है? हम सारे घर में सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। इवन हम लोगों के यहाँ पे जो है वो सबसे बच्चे जो है वो क्रिसमस को बड़ा उससे मनाते हैं। क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस में सेंटा क्लॉज, वो सब लिख के, लेटर लिख के, बहुत दिन से इनका सेंटा में ही होती है, लिख देते चिट्ठी। इतने बदमाश हो चुके हैं कि इनको पता है कि पापा जो है हमको गिफ्ट कर देंगे। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, मेरा को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, सेंटा मुझे ये ला दो, तो ठीक है। फिर सेंटा उत्तर लिखता है, मैं अपनी दूसरे लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ कि लैपटॉप नहीं दिला सकते हैं अभी, बहुत महंगा, और बच्चों को भी मुझे गिफ्ट देनी है, इसलिए तुम चॉकलेट ले लो अभी। ठीक है? तो सेंटा का चिट्ठी भी साथ जाता, फिर वो कहते हैं सेंटा ने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है? तो हम लोग जो है वो सब भी मनाते हैं। मतलब इंडिया इज सच ए ब्यूटीफुल कंट्री कि जहाँ पे हम सब लोग मिलकर रहते हैं। हम एक गुलदस्ते के समान है, अलग अलग तरह के फ्लावर लगे हुए, लाल पीला हरा, अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं उसमें। ठीक है ना? और वो फ्लावर के जो कलर है ना, उसी का तो मजा है। और उसी से पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया जलती इसी बात से, पूरी दुनिया इसी चीज़ में चिंगारी लगाने तैयार बैठी है कि यार ये इतना डाइवर्स हो, कितने मिलके कैसे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी बातें सीखे ना यार, क्यों बुरी बातें सीखे? खैर, मैं कोई नहीं हूँ यार, मतलब मुझे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, मुझे आप जो है वो इधर से सुन के इधर से निकाल भी सकते हैं। जिसके भी दिल में बात पहुँची, बस वो उतना काफ़ी, एक आदमी के दिल में बात पहुँची उतना काफ़ी। बाकी अब मुझे मालूम है मैं हवाओं के रुख के विपरीत तो मैं हवाओं को मोड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी वैल्यूज़ को छोड़ नहीं सकता ना। प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे आपसे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि मन में यदि कोई दुर्भावना भी है ना, तो उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त मत कीजिए। नेगेटिविटी फैलाने से कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती समाज में। नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ही इनकलकेट होगी, वो बीज के समान है, वो मत कीजिए वैसा। मत प्रमोट कीजिए उन एजेंडा को, प्रमोट कीजिए अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को भी तो देखिए। ह्यूमन नेचर है कि बुरी चीज़ों पर फोकस करता है, अब अच्छी चीज़ों पर फोकस करिए। चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया आज ये, और
अब कल से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम कल से आपको कुछ कुछ कहानियाँ नहीं, हमने भी कुछ कहानियाँ और पढ़ना शुरू की, कुछ अच्छी कहानियाँ भी आपको हम बताएंगे उस पर। एक लास्ट में एक छोटी सी कहानी मैंने अभी कल ही पढ़ी थी, वो ये है कि एक संत होते हैं, वो एक राजा के महल में जाते हैं और राजा के महल में जाकर बोलते हैं वो कि भाई हमको ये एक दिन इस होटल में रुकना है। होटल सराय बोलते थे पुराने ज़माने में, हमें सराय में, धर्मशाला में, होटल में हमको रुकना है। तो राजा का द्वारपाल बोलता पागल है क्या भाई, तुम संत महात्मा मानते हैं हम, लेकिन ये राजमहल है, यहाँ राजा रहता है, ये होटल थोड़ी ना, ये सराय थोड़ी ना, धर्मशाला थोड़ी ना यहाँ तुम रुकना है, तुम कहीं और चले जाओ शहर में, वहाँ पे और इस नगर में और भी हैं, वहाँ चले जाओ, किराया दे के रुक जाना या फ्री में भी रुक जाना, हम बोल देंगे उसको, पर यहाँ हम राजमहल में कैसे रुक सकते हो। तो बोलता नहीं, मैं ये तो होटल ही है, ये तो धर्मशाला ही है, सराय है। बोलता तुम कैसे बोलते हो, तो राजा रहता है पर राजमहल है। बोलता नहीं, आज के मैं 20 साल पहले आया था ना, तब यहाँ कोई और राजा रहता था, उसको हटा के ये नया राजा आ गया, उसके पहले मैं छोटा था तब कोई और राजा रहा करता था। मतलब जिस जगह पे लोग बदल रहे हो तो वो तो सराय होगा ना, वो कहाँ से, वो धर्मशाला होगा, वो घर कैसे हो सकता है वो, जिसमें हर कुछ सालों में लोग बदल रहे हो तो सराय कहलाएगा वो, तो ये सराय है, मेरे को आना है यहाँ पे। वो राजा के पास लेके आते कि ये ऐसी सी बातें कर रहा है। तो राजा पूछता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे को, क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो यही बोलता है कि पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं गारे के, मिट्टी के, सीमेंट से बने हुए घर बनाने में, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं हम ईंटों को जोड़ जोड़ के घर बनाने में, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं हम पत्थरों से महल बनाने में, और ये सब महल को हम बोलते हैं कि हमारे स्थायी पते हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारा घर है। दरअसल आपका अपना कुछ है ही नहीं है, आप खुद किराए से आए हो, आपका भी अपना एक एक्सपायरी डेट है। तो आप ये अधिकार की ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, ये मेरा घर है, ये तो मतलब मेरा परमानेंट हो गया। कितना परमानेंट, तुम खुद परमानेंट नहीं हो कोई व्यक्ति, तो कैसे परमानेंट बोल। धरती परमानेंट है, धरती पे बना हुआ स्ट्रक्चर परमानेंट हो सकता है, पर तुम कहाँ से परमानेंट हो। तो उन चीज़ों के लिए युद्ध करना, लड़ना, उन चीज़ों के लिए जो जिन चीज़ों का ज़्यादा, जो यहाँ पे थी यहीं पे ऐसी थी, सदियों से, कई लाखों वर्षों से वैसी थी, और इंसान उसके लिए जो है उस मारा को के लिए कर रहा है। एक दूसरे को ना देख कर वो एक दूसरे की मदद करने के बजाय वो लड़ रहा है आपस में। तो जितने एनिमल्स, जंगल के जानवरों को भी मालूम चलेगा ना कि इंसान किन बातों पर लड़ता है, तो वो हंसेंगे। बंदर पेट पकड़ के हंसेगा, चिड़िया पेट पकड़ के हंसेगी कि बाप रे देखो किन बातों पे लड़ते हैं ये लोग, ये तो पागल है, ये तो इंसान अच्छा हुआ, हम इंसान नहीं, अच्छा हुआ हमारा कोई रिलीजन कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ इतना से कि एक दूसरे की मदद करना। और भगवान गॉड ने इनबिल्ट दे रखा है। मैं अपनी चिड़ियाओं को देखता हूँ, अपने बच्चों की बहुत केयर करती हूँ, इनबिल्ट दे रखा है भगवान ने, जो जरूरी था वो इनबिल्ट दे रखा, सब सारे क्रिएचर को दे रखा है इनबिल्ट। तो वी शुड वैल्यू द नेचर, वी शुड वैल्यू द हार्मनी, वी शुड वैल्यू द यूनिटी। चलिए, एंजॉय योर डे, बाय बाय।